हर एमपी एमएलए कमीशन लेगी। हम पर साल वाला कहली कि 5 करोड़ मिला हो ना भाई, अगर 10 पैसा मिले है तो 40 पैसा नहीं 40 लाख हो जीतो। सब पार्टी के हम दे दिली कि ले में गाड़ी खरीद को मेरे खैर फुलना कर। दोस्तों, प्रशांत किशोर अपने चुनावी रैलियों के दौरान एक बात कहा करते थे कि आखिर जो इतने नीचे से लेके हर एक लेवल तक, पंचायत से लेके ब्लॉक से लेके जिला स्तर तक जो एक सिस्टमैटिक भ्रष्टाचार छाया हुआ है बिहार में, चाहे आप जन्म प्रमाण पत्र बनाने जाइए, मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने जाइए, राशन कार्ड बनवाने चाहिए, इंदिरा आवास बनवाने चाहिए, कहीं भी जाइए, किसी भी सरकारी काम के लिए आपको एक नियत राशि तय है। तो ये पैसा आखिर जाता कहाँ है? अगर किसी ऑफिस, किसी दफ्तर का एक ऑफिसर जो है आपसे घूस लेता है, भ्रष्टाचार का एक रकम लेता है, तो ये सिस्टमैटिक कहीं ना कहीं उनके आका तक पहुंचता है। क्या उस डिपार्टमेंट का जो मंत्रालय है, कंसर्न मंत्रालय है, रिस्पेक्टिव मंत्रालय है, क्या वो इस चीज से अवगत नहीं है कि उसके इस छोटी इकाई में इतने भ्रष्टाचार है? अगर उसे ये चीज पता है, इसका मतलब कि उस घूस के रुपए का एक मोटा हिस्सा उस आला कमान के पास जाता है, उस मंत्री के पास जा रहा है, उस विधायक के पास जा रहा है, तब लोगों को बात शायद ये समझ में नहीं आई या फिर विश्वास नहीं हुआ। ये तो जरूर लोग मानते थे कि हाँ, घूसखोरी तो चल रहा है बिहार में, ब्लॉक से लेके जिला पंचायत हर लेवल पे घूसखोरी चल रहा है, लेकिन ये घूसखोरी का एक मोटा हिस्सा मंत्री विधायक तक जाता है, ये चीज लोगों को शायद उस समय समझ में नहीं आई जब प्रशांत किशोर बोलते थे। लेकिन जब उसी सरकार के सहयोगी जो जीतन राम मांझी जी हैं, वो अपने मुंह से बोल रहे हैं कि विधायक मंत्री लोग 10% कमीशनवा लेवे ना करता है जी, 10% जो कमीशन है वो तो लेता ही है, तब शायद लोगों को अभी बात समझ में आएगा। जीतन राम मांझी झूठ क्यों बोलेंगे? काहे बोलेंगे झूठ? अरे वो अपने सरकार, अपने विभाग, अपने सहयोगियों के लिए क्यों झूठ बोलेंगे? अगर वो ये बोलते हैं कि आज के डेट में बिहार सरकार में विधायक मंत्री जो है वो 10% अमाउंट जो है, मतलब टोटल आवंटित अमाउंट का 10% वो अपनी फीस लेते हैं, अपना कमीशन लेते हैं, तो उसमें तो जीतन राम मांझी के भी विधायक जी आते हैं, जीतन राम मांझी कोटे से जो मंत्री हैं वो भी आते हैं। तो वो आदमी अगर बोल रहा है तो सच्चाई तो होगी। अब हेल्स प्रूफ दैट वाली बात है ना कि भाई नीचे पैसा आप दे रहे हैं, आपको पता है कि इंदिरा आवास में 10,000 रुपया जाता है, जन्म प्रमाण पत्र में इतना रुपया जाता है, आपको ये प्रूफ करना बाकी था कि हाँ वो पैसा का कुछ हिस्सा ऊपर भी जाता है, तो वो जीतन राम मांझी ने प्रूफ कर दिया। और इस तरीका से प्रशांत किशोर ने जो बोला था, अब देखिएगा, मैं यही चीज बोलता हूं कि आप वोट भले मत दिए हों जनसुराज को, प्रशांत किशोर एंड टीम को, लेकिन उसकी बातें आपको 5 साल तक याद रहेंगी। जब जब आपको ऐसी घटनाएं होंगी, ऐसे स्टेटमेंट आएंगे, चाहे वो नीतीश कुमार के बेटे का लॉन्चिंग वाली मामला होगी कि डायरेक्ट उप मुख्यमंत्री के रूप में, किसी भी पोस्ट के रूप में नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार जी लॉन्च किए जा रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि वो नीतीश कुमार के बेटे हैं। तो यही तो प्रशांत किशोर बोलते थे कि लालू जी को अपने बेटा की चिंता नहीं होगी तो आपको होगी, उपेंद्र कुशवाहा को अपने बेटा की चिंता नहीं होगी तो किसको होगी? तो नीतीश कुमार की जब राजनीति की शाम ढल रही है तो उनको अगर अपने बेटा का चिंता हो रहा है, उनको लग रहा है कि अपने रहते भर में हम अपने बेटा को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दे, तो इसमें दिक्कत क्या है? तो इस टाइप की बहुत सारी बातें हैं, भ्रष्टाचार से लेके पॉलिटिक्स से लेके बहुत सारी के सामाजिक बातें हैं जो जनसुराज ने, प्रशांत किशोर ने उठाई थी। वो बातें याद जरूर आएंगी आपको। खैर, हम जीतन राम मांझी पे बात कर रहे थे। भाई अगर बोला है बंदे ने कि 10% जाता है विधायक मंत्री को, तो मानना पड़ेगा कि आपने जो घूस दिया है वो आपने उस वीडियो को नहीं दिया है, उस डॉक्टर को नहीं दिया है, उस नर्स को नहीं दिया है, आपने घूस उस सरकार को दिया है जिसे आपने चुना था। आपने घूस उस मंत्री को दिया है, उस विधायक को दिया है जिसे आपने चुना था। आपने घूस उस प्रतिनिधि को दिया है
जिसने आपको 500 रुपया दिया था दारू पीने के लिए, अब आपसे 2000 रुपया ले रहा है, तब आप कुछ बोल भी नहीं पाइएगा। काहे कि भाई वो बिजनेस किया है। अगर कोई इंसान 5 करोड़ में टिकट खरीद रहा है तो 20 करोड़ उछलेगा ना 5 साल में। किससे उछलेगा? मध्य प्रदेश जाएगा उछलने, आप ही से उछलेगा ना। तो बस तब आपने अपने स्वार्थ निभाया था, उसके लिए स्वार्थ के लिए 500 रुपये, 1000 रुपये, 10,000 रुपये लिए थे। अब 5 साल में देखिए कितना उछलेगा। बाकी जीतन राम मांझी के जयकारा बोलते रहिए। और सही है, आजकल जीतन राम मांझी छाए हुए हैं बिल्कुल। बाकी आप कमेंट करिए, आप लोग बताइएगा ऐसे कितनी बातें हैं प्रशांत किशोर की जो आप अब धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेंगी।